अब जहां तक मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट दुनिया में सबके लिए वैध है एक्सेप्ट इजराइल। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप बता दीजिएगा कि मैं गलत हूं। जी जी ऐसे तो अगर हाँ ठीक है ऐसा ही है ना, तो गाजा में जाकर किसका समर्थन करेंगे? इजराइल का, क्योंकि निहत्था किसको करना है, डिसआर्म किसको करना है, हमास को करना है। तो फिर क्या होगा आरजू ये मुस्लिम ब्रदरहुड का? क्या होगा मुल्ला मौलवी जो मुनीर बने फिरते हैं आर्मी चीफ से ज्यादा? क्या होगा इस इमेज का? देखिए वो इमेज जो है ना उसकी तो हमें परवाह नहीं है। अगर हमें अपनी इमेज की परवाह होती ना तो हम चाइना को कह रहे होते कि वो जो मुस्लिम्स के साथ कर रहा है चाइना के अंदर, तो हमारी अभी तक आवाज उठ गई होती। लेकिन जाहिर है चाइना के साथ हमारा बिजनेस है, चाइना से हमें पैसा मिलता है, चाइना हमें सीपीसी के नाम पर जो है वो फंड करता है, जगह जगह हमें साथ देता है। तो हम वहां पर हमें ना मुसलमान नजर आते हैं और ना उनके ऊपर होने वाला जुल्म नजर आता है। Yes. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमारी कीमत सही लग गई, अगर हमारी बोली सही लगा दी अमेरिका ने, तो यहाँ भी हम बात नहीं करेंगे और हम इजराइल को हो सकता है किसी वक्त तस्लीम भी कर लें। कुछ इस किस्म की चीजें भी यहाँ पर चल रही हैं जो आई डोंट नो आप तक पहुंची है या नहीं, लेकिन इस किस्म की बात भी की जा रही है। और फिर एक दिन मेजर नदीम यही बैठ के बता रहे होंगे क्या करें भाई, वो भी तो इंसान है, तो हमने उन्हें तस्लीम कर लिया। तो हम टाइम के हिसाब से एकदम अपने आप को जो है ना चेंज कर लेते हैं। देखिए उस पर हमारा एक स्टैंड है। स्टैंड ये है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर देता है। दो रियासती हल है, ठीक है। जैसे हम कश्मीर में भी कहते हैं ना कि आप कश्मीर का मसला हल कर लें और आप दोस्ती कर लें, हमारे साथ बैठ जाए। इसी तरह दो रियासती हल है फलस्तीन का और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट का। अगर वो दो रियासती हल कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली वो आगे पाकिस्तान देखेगा कि क्या रास्ता है इब्राहिम अकॉर्ड के लिए भी। अब सुनिए मेजर नदीम, मैं आगे बढ़ूं, आप इसमें कश्मीर को गुस्सा लाए। अच्छा, कश्मीर पर अगर आप बातचीत करना ही चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं हम तैयार हैं। मेजर नदीम मैं कह रहा हूं हम तैयार हैं। और यहां से बहल सर, माथुर सर दोनों लोग इस पर ग्रीन सिग्नल, और आप कहेंगे तो भारत सरकार भी ग्रीन सिग्नल देगी। एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, एक तरीका ये कि जो कश्मीर आपने कब्जा रखा है, जो पीओके है, उसे छोड़ दीजिए, बात खत्म। आइए दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, बाकी के मसलों को भी हल कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? वो पीओके आप छोड़ दीजिए। जिस दिन मेजर नदीम यहां बैठकर आप कहेंगे ठीक है पीओके छोड़ा, ठीक है टेररिज्म छोड़ा, आप देखिएगा फिर हालात सुधर जाएंगे। हमारे तो है ही बेहतर, आपके भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। सबीन सईद, ठीक है सर, ठीक है सबीन सईद, जो बात आरजू कह रही है, ठीक है सर आगे बढ़ने दीजिए। जो बात आरजू कह रही हैं और जो मेजर नदीम कह रहे हैं, फोर्स जानी है, तो कल को क्या ये स्थिति भी आ जाएगी कि इजराइल को मान्यता दे देगा पाकिस्तान? और फिर एक और बड़ी बात आरजू ने कह दी कि बोली लग जाए, फिर क्या मुल्क, क्या पाकिस्तानी सब गिरवी रखने के लिए तैयार है? देखिए सबसे पहले तो मोहतरमा ने जो बात की है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर सकता है, मैं आज आपके शो में बैठ के इन खातून को ये चैलेंज कर रही हूँ कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, अगर कभी पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, खुदा न खास्ता पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, लेकिन अगर कभी पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, मैं आपके शो में या कि इंडिया के किसी भी शो में मुझे बुलाएगा, मैं इनसे माफी मांगूंगी। लेकिन मैं इनको ये बता रही हूँ कि अगर पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम तो नहीं करेगा, अगर ऐसी कभी नौबत आई तो मैं इनसे माफी मांगूंगी। लेकिन इन खातून को मैंने आपको पहले भी काफी दफा आपसे रिक्वेस्ट की है, आज भी कर रही हूँ, खुदारा इनके साथ पाकिस्तान का झंडा मत लगाया कीजिए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के नाम पर कलंक हैं और ये गद्दार हैं एक तरह से। ये लोग माजरत, मैं बतौर पाकिस्तानी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। अब आपका आई गेस टॉपिक था आसिम मुनीर के हवाले से कि वो कद्दाफी फौज तैनात करने जा रहे हैं, उस हवाले से देखिए ये बात अभी छिड़ी है। अभी आसिम मुनीर साहब विजिट करेंगे, वो अमेरिका जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, वहां पर जाकर इस हवाले से बातचीत होगी। और ये कोई इतना छोटा मोटा प्रोसीजर नहीं है। और ये खातून कह रही किराए के डाकू, मोहतरमा इन्हीं किराए के फौजियों की वजह से, इन्हीं किराए के डाकू की वजह से आप आज जिस भी मुल्क में बैठी हैं, आप सुकून से बैठी हैं। पाकिस्तान आज महफूज है इन्हीं किराए के फौजियों की वजह से। पाकिस्तान आज महफूज है इन्हीं लोगों की वजह से। ये अपनी जानें जो है वो कुर्बान करते हैं। दूसरा, गजा में फौज भेजने वाली जहां तक बात है, देखिए गजा में फौज भेजना पाकिस्तान का अपना इंटरनल मसला है, उस हवाले से प्रॉपर काम होगा और उसके बाद ही फिर अगर ये फैसला किया जाता है तो ये फैसला किया जाएगा। अभी तक ये बात डिस्कशन सिर्फ एक ये चीज है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी, उस मुलाकात में ये डिस्कशन हो सकती है कि फौज को भेजा जाएगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है आरजू इस्लामाबाद में ही रहती हैं, ठीक? अगर मैंने आरजू आपसे पिछली बार भी कहा था कि एक आध बार इनको चाय वाय पिला दीजिए, यहां से कहिए तो हम मदद कर देते हैं, थोड़ा सा इनको चाय वाय पिला दीजिए, एक मुलाकात कर लीजिए, ताकि इनको ये यकीन हो जाए कि आप इस्लामाबाद में ही रहती हैं। बार बार ये कहते हैं आप पता नहीं दुबई, सऊदी, पता नहीं कहां कहां आपकी लोकेशन बताई जाती है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है सबीन, अच्छा आपको कहिए तो सबीन मैं आरजू से ही पूछवा दूं, आरजू आप इस्लामाबाद में ही रहती है ना?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में। कभी चाय वाय पिला दीजिए मैडम इनको, सबीन को। एक आध बार मेरी रिक्वेस्ट है, सबीन सईद को चाय बिस्किट। मोहतरमा टाइम दे, मोहतरमा मुंह ना छुपाएं, तो मोहतरमा को हम इनवाइट करेंगे। अब मेरा ख्याल है ये मेन स्ट्रीम चैनल, इस पे बात करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप लोग आपस में देख लीजिए कौन किसको चाय पिलाता है। मोहतरमा हमें मुंह साइड पे कर लेते हैं, लेकिन सही ऑन अ सीरियस नोट मुझे एक बात बताइए, अगर गाजा में पाकिस्तान की फोर्स जाती है, अगर गाजा में पाकिस्तान की फोर्स जाती है तो किसका समर्थन होगा? इजराइल का होगा कि नहीं होगा? और अगर इजराइल का समर्थन होगा तो इजराइल के विरोध का पाकिस्तान का स्टैंड का क्या? फिर मुस्लिम ब्रदरहुड वाले स्टैंड का क्या? देखिए, ये सारी बहस तो उस वक्त छिड़ेगी जब पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा। अभी डिस्कशन इनिशियल स्टेजेस पर है, अभी शुरू भी नहीं हुई बात, और आप लोगों ने इस चीज को इतनी हवा बना दिया। अगर पाकिस्तान वहां पर जाता है तो डेफिनेटली हम अपने गजा के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को गजा में जाना चाहिए, क्योंकि नो डाउट अभी समर्थन करने लगी अपनी आवाम का। माथुर सर अब आपको लेकर आता हूं। सबीन सईद के सुर तो इसी शो में बदलने लगे कि बहुत सारे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं कि गाजा में जाना चाहिए। अच्छा माथुर सर, मुझे एक बात बताइए, अगर ये तो ट्रंप ने मूड बना रखा है कि गाजा पीस फोर्स भेजनी है और उसमें मुनीर को उन्होंने कह भी रखा है, मुझे सर ये समझाइए या सबीन सईद को समझाइए, मैं तो समझा हुआ हूं कि अगर ट्रंप की मुनीर नहीं मानेंगे तो नुकसान क्या होगा? देखिए, मेरे को एक बात इसके पहले बोलने दीजिए। हम लोग 1970 का ब्लैक सितंबर वाला दिन भी याद कर लें। इनके मोहम्मद जियाउल हक, जो कि आगे जाके आर्मी चीफ बने और फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन गए, उन्होंने 11 दिन में उनके नेतृत्व में 25 से 27 हजार फिलिस्तीनियों को कत्ल किया गया था जॉर्डन में। तो ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उनको लाभ मिल सकता है। ये फिलिस्तीनियों की बात जब से आजाद हुए हैं तब से फिलिस्तीन की बात चल रही है, और यही लोग हैं जितने लोगों का 20 साल में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को नहीं मारा, उससे ज्यादा फिलिस्तीनियों को जियाउल हक के नेतृत्व में 1970 में ब्लैक सितंबर के दौरान मारा गया था। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल साफ है कि ये 3 बार असीम मुनीर का अमेरिका जाना, ये उनका, मेरा ये मानना है कि ये जाना नहीं है। 3 बार अमेरिका में असीम मुनीर को बुलाया गया है। ये बुलाना कहिए आप प्लीज, बुलाया गया है, और हर बार उनसे कोई ना कोई कीमत वसूली गई है। चाहे वो 12 जून का विजिट हो, वो 12 जून का विजिट ऑपरेशन सिंदूर से काफी पहले निश्चित हो चुका था। 12 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान को 30-60 दिन की मोहलत दी थी, जो कि 12 जून को खत्म हो रही थी, और 12 जून को उनको असीम मुनीर की अमेरिका में आवश्यकता थी ताकि वो ईरान के मसले पर, तो ये जितनी बार असीम मुनीर वहां जा रहे हैं वो उनको बुलाया जा रहा है, और अभी भी उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स की गाजा में आवश्यकता है ट्रंप को, और ये ट्रंप ने पहले से निर्णय ले रखा है कि गाजा में पाकिस्तानी फोर्स जो भी और जहां आपका जो प्रश्न है, इनको नुकसान क्या होगा, ये जितने भी कंसेशंस पाकिस्तान को अमेरिका असीम मुनीर के मार्फत दे रहा है, वो तमाम कंसेशंस इस बात को ध्यान में रख करके दिए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान गाजा में अपनी सेनाएं भेजेगा। अगर इसको सेना भेजने के लिए उन्होंने मना किया तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से ट्रंप इनकी आर्म ट्विस्टिंग करेगा, इस प्रकार से ट्रंप जो अभी नहीं, वो ट्विस्टिंग तो अभी से हो रही है सर, वो ट्विस्टिंग अभी से हो रही है, उस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। वो ट्विस्टिंग अभी से हो रही है, लेकिन उजमा करदर जो बात माथुर सर ने कही है, एक तस्वीर याद आती है। आप लोगों ने बड़ा सीना ठोंक कर कहा कि लंच करके आए हैं, जबकि वो लंच तो शहबाज शरीफ का हक था ट्रंप के साथ करने का, जो मुनीर करके आए, खैर कोई भी करके आए। उस लंच का बिल चुकाने का समय आ गया है। जो उस लंच में बातें हुई थी, तो बिल होता है ना, आप रेस्टोरेंट में जाइए और आप लंच ऑर्डर करते हैं, डिनर ऑर्डर करते हैं, तो बिल भरना होता है। तो बिल भरना क्या है कि गाजा में फोर्स भेजिए। अब अगर नहीं माने और ट्रंप ने, मुनीर ने अगर मना किया कि हमें बिल नहीं भर सकते साहब, हम तो कंगले हैं, नहीं भर सकते हैं, तो होगा क्या? जो माथुर सर कह रहे हैं, सहायता बंद हो जाएगी, टैरिफ जो अभी थोड़ा सा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, सैन्य सहायता जो बची कुची है बंद हो जाएगी। कुल मिला जुलाकर स्थिति यही है कि आपको खुद को नीलाम करना है। देखिए, मुझे बिल्कुल समझ आ रही है, आप लोगों को बेइंतहा तकलीफ हो रही है, और आप बहुत इस वक्त जो हैं वो
दुख में हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे क्यों हैं, वहां पे इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इनकी बिल्डअप हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैं अब भूल गई हूँ कितनी दफा उन्होंने हमारी पाकिस्तान की और हमारे फील्ड मार्शल की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफें की हैं। वो जब मुंह खोलते हैं तारीफ करते हैं। अब आपका दिल जलो का अब क्या हम इलाज कर सकते हैं? ये आपने आरजू को तो लाके बिठा दिया, पता नहीं है इस्लाम आरजू से क्यों इतनी आरजू से क्या अदावत है उजमा करदर? हाँ, वो जैसे आपको बुलाया, जैसे सबीन को बुलाया, वैसे ही आरजू को भी बुला लिया, वैसे ही मेजर नदीम को भी बुला लिया। मेरी बात तो मुकम्मल होने नहीं, एकदम मुकम्मल करिए। बोलते हैं तो बात तो मुकम्मल नहीं हो सकती है ना। ये आरजू जो है बैठी जो बोलियां लगा रही है, इनको अलिफ से बे कुछ नहीं पता पाकिस्तान के मुतालिक। इनको ये कोई फॉरेन मिनिस्टर बैठी हुई है पाकिस्तान की, जो ये पाकिस्तान के बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दे रही हैं, फलानी बोली लग जाएगी, फलानी बोली लग जाएगी। वो आप अपने मुतालिक गौर करें कि भाई आप अगर बोलियां लगवा रही हैं तो ये कहाँ से बोलियां लगेंगी। देखिए, पाकिस्तान जो है वो डे 1 से वो फलस्तीन के पीछे खड़ा है और हम खड़े रहेंगे। हमारा दो टोक फैसला है कि जो जेनोसाइड हो रहा है, जो कत्लो गारत हो रहा है, जो मासूम जानों को वहां पे जो शहीद किया जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी कौम जो है वो इस वक्त फलस्तीन नहीं, गाजा में सेना भेजकर कौम के पीछे कैसे खड़ी रह जाएंगी उजमा करदर? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये वहां जाकर इजराइल से लड़ेंगी गाजा में कि हमारे से लड़ना है? ये आपके दिमाग का खलल है। मेरे दिमाग का क्या खलल है? ये आपके दिमाग का खलल है। आप एक खुद ही चीज इमेजिन कर लेते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। अभी अगर जा रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका, आपको क्या पता कि वो क्या करने जा रहे हैं? गुलामी करने? क्या पता उनका क्या एजेंडा है? गुलामी करने, टुकड़े बटोरने, इतने के लिए ही जाते हैं। आप तो अपने दिमाग से कुछ स्पिन स्टोरी बना लेंगे और फिर इसको जनाब आप झूठ को और डिसइंफॉर्मेशन को आरजू, चूंकि बहस में आ रहा हूं, आरजू 30 सेकंड जरा इनको रिप्लाई करिए। बार-बार आपका इन्होंने नाम लिया और एक तो आपसे बड़ी न जाने क्या अदावत है। सबीन को भी अदावत, नदीम को भी अदावत, उजमा जी को भी अदावत है। आपको पाकिस्तानी नहीं मानते हैं, खैर चलिए ये आप लोगों का विषय है। अभी भी उस शिकस्त से आप निकले नहीं, फिर आप चली गई। किसकी शिकस्त, काहे की शिकस्त? सुनिए आरजू को सुनिए। 1 मिनट, ये तो देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को किसी भी और की जंग में नहीं पड़ना चाहिए। पहले ये अफगानिस्तान की जंग में पड़े और उसके बाद ये हम नहीं कह रहे, ये एक बिल्कुल हकीकत है कि हमने डॉलर पकड़े और हम अफगानिस्तान की जंग में कूद गए। अब वही चीज हम जाकर गजा में करने जा रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ आज हमारा क्या प्रॉब्लम चल रहा है सब जानते हैं, और फिर आगे वही प्रॉब्लम हमें जो है वो दोबारा देखने को मिल सकता है। मैडम, मेरी बारी है, मुझे सुन तो ले। मुझे सुनेंगी नहीं तो मुझे बुरा भला कैसे बोलेंगी? एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे मेरी बात तो सुन ले, फिर मुझे बुरा भला कहिएगा ना। खुदारा हटा दें। ये हमको हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि आप इनके पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा दें। नहीं, ये किसी सूरत आप उजमा करदार मत आरजू की सूरत पर जाइए। अच्छा, जब तक उजमा करदार जो है वो मेरे YouTube चैनल पे आ चुकी है, मेरे टीवी चैनल पे आ चुकी है, हर जगह बैठी होती है, यहाँ कह रही है झंडा मत लगाओ। मतलब अजीब बात कर रही है मैडम। अगर कोई आपसे हटके बात करेगा तो आप कहेंगी झंडा मत लगाओ, फिर आप मेरे YouTube चैनल पे क्यों आएंगी, फिर आप मेरे टीवी चैनल पे क्यों आएंगी? मतलब वहां भी झंडा लगाते हैं। कमाल के लोग बुलाते हैं आप लोग कि ये बजाय अपने आर्गुमेंट से किसी को। चलिए उजमा करदार प्लीज, मैडम एक तो आपको एक्सपोज कर दिया आपने कि आप इनके YouTube चैनल पर जाकर बैठ जाती हैं, यहाँ पर आकर कहती हैं कि पाकिस्तान क्यों लिख दिया। तो रुक जाइए, ये रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है मैडम। कम से कम सबीन और मेजर नदीम से ही सीख लीजिए। कम से कम सबीन और मेजर नदीम से सीख लीजिए कितनी डिसिप्लिन के साथ वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, बोलिए अर्जुन जी। देखें, अगर किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो अपनी बात से आप मुझे गलत साबित करें ना। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किस खुशी में कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी नहीं लगती तो ये नहीं लगती तो वो नहीं लगती। तो बहरहाल बात सारी ये कि हमने पहले अफगानिस्तान की वॉर में हम पड़े और वहां से हमें नुकसान हुआ और आज तक हम भुगत रहे। और अगर हम फिर एक बार किसी और की जंग में गए और हमने वहां जाकर फिर कोई हिस्सा डाला तो यकीनन अमेरिका तो अपना काम निकलवा के हाथ झाड़ के चला जाएगा, जैसे वो अफगानिस्तान से चला गया। तो ये ना हो कि हम जैसे कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। तो ये ना हो कि बाद में फिर हमें कोई नुकसान हो,
कि हम गजा पहुंचे और बाद में हम भुगतते रहे जो हम अफगानिस्तान के साथ भुगत रहे। ठीक है, अब बहल सर आपके पास आता हूं, माफी के साथ थोड़ी देर से आया आपके पास। अब ये आप जरा इन्हें समझाइए कि कैसे, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है कि मुनीर की गर्दन फंसी है, ये मानने को तैयार नहीं है कि गाजा में फोर्स भेजना इजराइल को समर्थन करना है। फिर तो आरजू की बात वो सही है कि भाई ठीक है सब कुछ नीलाम है, कुछ है नहीं, या फिर मुनीर को सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है। आपका विश्लेषण क्या है इस पूरे मसले पर? मैं एक पंजाबी की कहावत कहता हूं, एक साइड ता खूहेगी तो दूसरी साइड ते खाई। मतलब एक साइड पे पूरे का पूरा कुआं है तो दूसरी साइड पे खाई है, वो बेचारा करे तो क्या करे। अब जब इतनी इंपॉर्टेंस सडनली ट्रंप से मिल गई, जो $686 मिलियन उनको F-16 के मिले हैं, और जो एक साइड से उनको हमेशा लगता है कि इनकी साख पाकिस्तान की ऊपर जा रही है, लेकिन अगर मैं कहूं तो ट्रूली कहूं तो आरजू जी ही एक वो है जो कि ट्रू पाकिस्तानी है, जो समझती है कि प्रॉब्लम कहां है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी में है। एक सबजुगेशन हो चुकी है पॉलिटिकल लीडर्स की। कहीं पे भी एक जगह होता था, कम से कम एक फसाद था कि वो पॉलिटिशियन जो है वो कठपुतली है, लेकिन अब तो डिक्टेटर पूरी तरीके से बाहर। ऐसे डिसीजंस जो लिए जाते हैं अलग अलग देशों के अंदर, वो उनके पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं। एक मुनीर नहीं लेता है, एक आर्मी का चीफ नहीं। हमारा तो आर्मी का चीफ देखिए बिल्कुल ऐसी चीजों में बातचीत नहीं करता, वो जो भी कहता है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो कहेगी, लेकिन यहाँ पे मुनीर कहता है जो मैं कहूंगा वो ही मानेंगे। और अगर इनको जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे ये मुस्लिम्स की, इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं उसके बारे में कि ट्रंप इनको क्यों चूज कर रहा है। वो दो कारण है, एक कि ये मुस्लिम कंट्री है, 6,60,000 की इसकी आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन्स है इसके पास, तो उसको लगता है कि बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया 20,000 देने को तैयार है, लेकिन इंडोनेशिया ने एक चीज कही है कि वो बिल्कुल भी पीस एनफोर्समेंट या पीस कीपिंग नहीं, वो सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन में और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पार्ट लेगा।